हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैक्योनिक जेस्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 5 हाफ अ टर्न। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो नोटिफिकेशन आइकॉन है उस पर भी क्लिक करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करो। स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैप्टर के पार्ट 1 को नहीं पढ़ा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पार्ट 1 के लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप उन्हें भी पढ़ सकते हो। तो चलिए हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, हाफ अ टर्न। वंस देयर वॉज अ किंग, ही वॉज अपसेट बिकॉज थीव्स केप्ट स्टीलिंग कॉस्टली ज्वेल्स फ्रॉम हिज लॉकर। हियर इज वॉट द लॉकर लुक्ड लाइक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लॉकर की उन्होंने फोटो बनाई है। प्रॉब्लम क्या थी? वंस देयर वॉज अ किंग, एक बार एक राजा थे। ही वॉज अपसेट बिकॉज थीव्स केप्ट स्टीलिंग कॉस्टली ज्वेल्स फ्रॉम हिज लॉकर। ही वॉज अपसेट, वो उदास थे। क्यों? क्योंकि थीव्स मतलब जो चोर हैं, दे केप्ट स्टीलिंग कॉस्टली ज्वेल्स फ्रॉम हिज लॉकर। तो राजा अपने लॉकर में जितने भी कॉस्टली मतलब महंगे, ज्वेल्स का मतलब क्या होता है? गहने। तो जितने भी महंगे गहने उनके पास थे वो इस लॉकर में रखते थे और जो चोर है वो इसे चुरा ले जाते थे और इसी कारण से राजा उदास रहते थे। हियर इज वॉट द लॉकर लुक्ड लाइक। और लॉकर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिखता था। तो अब ये जानते हैं कि चोर कैसे उनके लॉकर से आसानी से गहने चोरी कर पाते थे। द लॉकर कुड बी ओपनड बाय गिविंग इट्स हैंडल हाफ अ टर्न, अनदर हाफ टर्न एंड द लॉकर वुड बी लॉक्ड अगेन। तो वो क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, इस लॉकर को लॉक करने का और अनलॉक करने का, मतलब लॉक करने का और फिर उसको खोलने का क्या तरीका है? तो हाफ टर्न। तो इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स? मान लेते हैं ये जो लॉकर है ये पहले से लॉक्ड है, मतलब बंद है। तो इसको अनलॉक करने के लिए हमको क्या करना होगा स्टूडेंट्स? हमको एक हाफ टर्न करना होगा। तो जैसे ही हम इसको इस तरीके से आधा घुमा देंगे, ये क्या हो जाएगा? अनलॉक हो जाएगा, मतलब खुल जाएगा। और इसको वापस लॉक करने के लिए हमको फिर से एक हाफ टर्न करना होगा इस तरीके से, तब ये क्या हो जाएगा? फिर से लॉक हो जाएगा। तो यहां पर वो यही कह रहे हैं, द लॉकर कुड बी ओपनड बाय गिविंग इट्स हैंडल हाफ अ टर्न, अनदर हाफ टर्न एंड द लॉकर वुड बी लॉक्ड अगेन। द किंग वुड ऑफ्टन लीव द लॉकर ओपन थिंकिंग इट वॉज लॉक्ड। कैन यू गेस द रीजन? वो ये कह रहे हैं कि जो राजा है वो कई बार लॉकर को खुला छोड़ देते थे। उनको ये लगता था कि वो लॉक हो चुका है, बट वो लॉक नहीं होता था। और इसका रीजन क्या है वो हमको पता करना है। तो स्टूडेंट्स, इन दो फोटोज को आप देखो, ये है ओपन स्टेट और ये है लॉक्ड स्टेट। मतलब जब लॉकर खुला होता है तो कुछ इस तरीके से दिखता है और जब लॉकर लॉक्ड होता है तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। लेकिन राजा कंफ्यूज क्यों होते थे स्टूडेंट्स? तो हम पता करते हैं स्टूडेंट्स कि राजा कंफ्यूज क्यों होते थे। तो ये उनका लॉकर है। अभी सपोज करते हैं वो लॉक्ड है, मतलब अभी लॉकर बंद है। अब क्या करेंगे? इसको खोलने के लिए हम क्या करेंगे? हाफ टर्न करेंगे। तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, सपोज करो मैं इसको हाफ टर्न करता हूं। हाफ टर्न मतलब कुछ इस तरीके से आप इसको टर्न कर दोगे तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? लॉकर खुल गया, अनलॉक्ड हो गया। तो पहले लॉकर लॉक्ड था, बंद था, फिर इसको हमने हाफ टर्न कर दिया कुछ इस तरीके से और ये अब अनलॉक्ड हो गया, मतलब खुल गया। तो देखो स्टूडेंट्स, पिछले वाले केस में और अभी वाले केस में कोई फर्क है नहीं, दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं। पहले भी येलो का जो पैटर्न था यहां पर था और ये वाला येलो पैटर्न यहां पर था। पहले ऑरेंज वाला पैटर्न यहां पर था और अभी भी यहीं पर है। दोनों ही फोटोज एक जैसे ही है, इसीलिए राजा जो है वो कंफ्यूज हो जाते थे। उनको लगता था कि जैसे अभी ये क्या है? अनलॉक्ड है, मतलब खुला हुआ है, लेकिन उनको देख के ये लगता था कि ये लॉक्ड है, क्योंकि दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। तो अब देखो स्टूडेंट्स, पहले लॉकर लॉक्ड था, इसको हमने हाफ टर्न किया और ये अनलॉक्ड हो गया। अब इसको फिर से लॉक करने के लिए हम क्या करेंगे? फिर से हाफ टर्न कर देंगे। तो इस तरीके से सपोज करो फिर से मैं लॉकर को इस तरीके से घुमा दूंगा, तो अब ये क्या हो जाएगा? फिर से लॉक हो जाएगा। तो जो पहले अनलॉक्ड था, खुला हुआ था, वो अब लॉक्ड हो गया, मतलब ये लॉकर फिर से बंद हो गया। लेकिन पिछले वाले फोटो में और इस वाले फोटो में आप देखो तो कोई फर्क नहीं है और राजा इसीलिए कंफ्यूज भी होते थे। अब इसका सॉल्यूशन उनको क्या मिला? तो वन डे हिज क्लेवर डॉटर गेव हिम एन आइडिया विच ही लाइक्ड वेरी मच। नाउ ही नेवर गॉट कंफ्यूज्ड।
एक दिन हिज क्लेवर डॉटर, मतलब उनकी चालाक बेटी, उनको एक आइडिया दिया, और वो आइडिया क्या था, विच ही लाइक्ड वेरी मच, जो उनको बहुत पसंद भी आया, और फिर वो कभी कंफ्यूज नहीं हुए। कैन यू गेस व्हाट द आइडिया वॉज? क्या आप गेस कर सकते हो इस फोटो को देख करके आइडिया क्या दिया था उनकी बेटी ने अपने फादर को? बहुत ही सिंपल है। उन्होंने क्या कहा? द किंग्स डॉटर सेड आस्क्ड द किंग टू पुट अ डॉट ऑन वन ऑफ द येलो ब्लेड्स। तो उन्होंने बोला कि आप किसी एक येलो ब्लेड पर एक इस तरीके का डॉट लगा दो। और डॉट लगाने के बाद क्या हुआ कि सारी सॉल्यूशन मिल गई और किंग उसके बाद कभी कंफ्यूज नहीं हुए। तो इसको भी हम देखते हैं। तो राजा की बेटी ने राजा से कहा कि आप किसी भी एक येलो ब्लेड पर एक डॉट लगा दो, जैसे मैंने यहां पर एक डॉट लगाया है। तो अब देखते हैं इससे कंफ्यूजन कैसे खत्म हुई। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, मान लेते हैं डॉट हमने यहां पर लगाया है। अब आप देखो, ये सपोज करते हैं अभी लॉक्ड पोजीशन पे है। अब इसको अनलॉक करने के लिए, खोलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हाफ टर्न करेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स? कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो जैसे ही हमने इसको हाफ टर्न किया, डॉट हमारा नीचे आ गया। तो आप देख सकते हो जो पिछले वाला फोटो था और अब जो हमको फोटो मिला है, इन दोनों में साफ हमको अंतर दिख रहा है। तो इस तरीके से कंफ्यूजन दूर हो गई कि अब फिर से इसको लॉक करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से इसको हाफ टर्न करेंगे इस तरीके से, और फिर ये लॉक हो जाएगा कुछ ऐसे। तो आप देख सकते हो अब ये क्या हो गया, लॉक हो गया। तो पिछले वाला जो अभी हमने फोटो देखा था वो क्या था, अनलॉक्ड का फोटो था, और लॉक का फोटो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। अब लॉक और अनलॉक दोनों एक जैसे नहीं दिखते हैं। लॉक जब भी होगा हमेशा क्या होगा, डॉट यहां पर रहेगा, और अनलॉक जब भी करेंगे, मतलब इसको हाफ टर्न इस तरीके से करके जब भी अनलॉक करेंगे तो हमेशा डॉट नीचे की दिशा में होगा। फिर से इसको घुमा देंगे तो ये लॉक हो जाएगा। तो इसीलिए इस तरीके से अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि हमेशा लॉक और अनलॉक दोनों ही अलग दिखेंगे, एक जैसे नहीं दिखेंगे। नेक्स्ट इज द किंग हैड मेनी सच लॉकर्स विद डिफरेंट हैंडल्स। चेक इफ ऑन गिविंग देम हाफ अ टर्न ही कैन गेट कंफ्यूज्ड विद दीज टू। तो स्टूडेंट्स, जो किंग है उनके पास इस तरीके के बहुत सारे लॉकर्स थे। वो कह रहे हैं कि चेक करो कि इनको अगर हम हाफ अ टर्न दें तो क्या वो इनके साथ भी कंफ्यूज होंगे या नहीं। तो चलिए हम इनको एक एक करके चेक करते हैं। तो फर्स्ट हमारा कौन सा लॉकर है, ये। तो अगर आप देखो स्टूडेंट्स, ये हमारा लॉकर है। तो पहले देखते हैं इससे कंफ्यूजन हो रही है या नहीं। तो अभी मैंने इसको कोई भी टर्न नहीं किया है और ये लॉकर कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अगर मैं इसको हाफ अ टर्न कर दूं तो कैसे हम करेंगे, कुछ इस तरीके से हम इसको टर्न कर देंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, इस वाले केस में पुराना वाला जो फोटो था और अभी वाला जो फोटो है, दोनों ही बिल्कुल एक जैसे हैं। तो हाफ टर्न करने के बाद भी ये वैसा ही दिख रहा है जैसा पहले था। अगर मैं इसको फिर से हाफ टर्न करूं तो ये कैसा दिखेगा। तो एक बार चलिए इसको फिर से घुमा देते हैं और इसको हाफ टर्न कर देते हैं इस तरीके से। अब आप देखो, हाफ टर्न फिर से मैंने किया तो ये पिछले वाले जैसा ही दिख रहा है। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, मतलब लॉक है या अनलॉक है हमको समझ नहीं आएगा। इसके कंफ्यूजन को कैसे दूर करेंगे, बहुत ही सिंपल है। 4 हैंडल में से किसी भी हैंडल में एक डॉट रख देंगे। यहां पर मैंने डॉट रख दिया। अब देखो हाफ टर्न करूंगा, अभी कैसा दिख रहा है, ये डॉट ऊपर की दिशा में है इस वाले हैंडल में। अभी इसको हाफ टर्न करते हैं, मतलब इस तरीके से इसको टर्न करते हैं। अब देखो कैसा हो गया। तो पिछला वाला अगर मान लो लॉक्ड स्टेट था, मतलब पिछला वाला फोटो अगर लॉक था, तो ये क्या हो जाएगा, अनलॉक। तो इससे क्या किंग समझेंगे कि जब भी डॉट नीचे की दिशा में होगा वो अनलॉक होगा, खुला हुआ होगा, और जैसे ही डॉट ऊपर की दिशा में होगा वो लॉक होगा। कैसे, अब इसको लॉक कैसे करूं मैं, इसको फिर से घुमा देंगे हाफ टर्न। तो अब वापस से अनलॉक से इसको लॉक कर देंगे इस तरीके से। और देखो जैसे ही लॉक हुआ डॉट ऊपर की दिशा में आ गया। इस तरीके से कंफ्यूजन हम दूर कर देंगे। तो यहां पर भी किंग कंफ्यूज हो जाएंगे। इस वाले लॉकर को देखते हैं, इस लॉकर में क्या होगा स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले ये लॉकर है जैसा हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, और यहां पर मैंने एक डॉट भी दे दिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंफ्यूजन है या नहीं है। कंफ्यूजन है या नहीं वो कैसे पता चलेगा, हाफ टर्न करके देखेंगे। अभी कोई भी टर्न नहीं किया है, मान लो लॉक्ड
स्टेट में है, मतलब लॉकर जो है वो अभी लॉक है। अनलॉक करने के लिए क्या करेंगे, हाफ टर्न करेंगे। तो इसको हाफ टर्न कर देते हैं फटाक से। तो हाफ टर्न करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, अगर आप सिर्फ इस वाले लॉकर को देखोगे, इस पोर्शन को देखोगे, तो ये पिछले वाले फोटो जैसा ही दिख रहा है। तो यहाँ पर भी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन दूर करने के लिए क्या करेंगे, एक डॉट लगा देंगे कहीं किसी भी एक हैंडल पर। तो यहाँ पर एक डॉट लगा दिया। अभी देखो ये लॉक्ड स्टेट है, इसको अनलॉक करने के लिए हाफ टर्न करेंगे इस तरीके से। तो हाफ टर्न करने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा। और आप देखो डॉट अब नीचे की दिशा में आ गया। तो अब राजा समझ जाएगा कि डॉट नीचे है मतलब अनलॉक्ड है, खुला हुआ है। और फिर डॉट जब ऊपर रहेगा तो इसको फिर से हाफ टर्न कर दो लॉक करने के लिए। तो क्या होगा, ये लॉक्ड हो जाएगा। तो कंफ्यूजन यहां भी क्लियर हो गई। और यहां पर अगर आप देखोगे तो और दो लॉकर्स हैं यहां पर, इनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो दोनों को देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले ये लॉकर है, तो डॉट मैंने सबसे पहले हमने नहीं बनाया है। बताओ इसमें कंफ्यूजन होगा क्या, हाफ टर्न करके देख लो। तो यहां पर पहले फोटो इस तरीके से है लॉक्ड स्टेट में। अभी इसको हाफ टर्न करते हैं। तो हाफ टर्न करने के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। देखो तो टर्न करने से पहले जैसा दिख रहा था, टर्न करने के बाद भी वैसा ही दिख रहा है। इसका मतलब राजा फिर कंफ्यूज हो जाएगा कि मैंने घुमा तो दिया लेकिन पिछले बार जैसा ही दिख रहा है। तो ये लॉक्ड है या अनलॉक्ड है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहां पर एक डॉट लगा देंगे। तो अब डॉट लगाने के बाद देखो, अब मैं इसको घुमाऊंगा तो घुमाने के बाद देखो डॉट नीचे आ गया। तो पिछले फोटो जैसा नहीं दिखता ये। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से राजा समझ जाएगा कि ये अनलॉक्ड है। अभी लॉक करने के लिए क्या करेंगे, फिर से इसको हाफ टर्न कर देंगे इस तरीके से। तो जब भी डॉट ऊपर की दिशा में होगा वो लॉक्ड होगा, नीचे की दिशा में होगा तो अनलॉक्ड होगा। नेक्स्ट फोटो कौन सा है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट ये वाला फोटो है। यहां पर बताओ क्या वो कंफ्यूज होगा। तो देखो फोटो अभी कैसा दिख रहा है, 4 ब्लेड्स हैं इस तरीके से। तो अभी मैं इसको हाफ टर्न करता हूं। हाफ टर्न करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। देखो हाफ टर्न करने के बाद वैसा ही दिख रहा है जैसा हाफ टर्न करने से पहले दिख रहा था। तो यहां पर भी राजा कंफ्यूज हो जाएंगे कि दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, ये लॉक है या अनलॉक है। फिर से हाफ टर्न करके देखते हैं, शायद कंफ्यूजन हमारी दूर हो जाए। तो फिर से हाफ टर्न करके देखा तो ये फिर से वैसा ही दिख रहा है पिछले बार जैसा। तो ये लॉक है या अनलॉक है। तो एक डॉट लगा देते हैं यहाँ पर। और डॉट लगाने के बाद हाफ टर्न देके देखते हैं क्या होता है, क्या इससे हमारी कंफ्यूजन दूर होगी। हाँ, इससे कंफ्यूजन दूर हो गई। अब ये पिछले वाले जैसा नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी डॉट नीचे होगा ये अनलॉक होगा, खुला हुआ होगा। और जब भी इसको फिर से हाफ टर्न कर देते हैं तो डॉट ऊपर आ गया, मतलब कि ये लॉक्ड है। तो बहुत ही आसान सा सोल्यूशन है। व्हाट विल you do to solve the problems for each of these? Answer is we will put a dot in any of the blades. Next topic क्या है स्टूडेंट्स, same after half turn. Guess which of these shapes below would look the same after half a turn. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ शेप्स हैं। स्टूडेंट्स एज अ होमवर्क क्या आप कमेंट्स में मुझे इन शेप्स के नाम बता सकते हो। मैंने आपको पॉलीगन्स पढ़ाए थे। पॉलीगन्स कितने टाइप के होते हैं, रेगुलर, इरेगुलर, सारे टाइप के पॉलीगन्स मैंने आपको पढ़ाए हैं। तो ये कौन से शेप्स है, ये कौन सा शेप है स्टूडेंट्स, दिस इज अ स्क्वायर। ये कौन सा है, दिस इज अ रेक्टेंगल। ये क्या है स्टूडेंट्स, दिस इज अ सर्कल। तो इसी तरीके से आप बाकी शेप्स के भी नाम मुझे बताओ और हम देखते हैं कि इनको हाफ टर्न करने के बाद क्या ये सेम दिखेंगे या नहीं। तो सबसे पहले वाले शेप को देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहला वाला शेप यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि हाफ टर्न करने के बाद क्या ये सेम दिखेंगे या नहीं। तो सबसे पहले इस शेप को देखिए। इस शेप का क्या नाम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, दिस इज अ स्क्वायर। अभी इसको हाफ टर्न करो। हाफ टर्न मतलब इस तरीके से इसको घुमाएंगे और एकदम हाफ टर्न कर देंगे इस तरीके। देखो हाफ टर्न करने के बाद क्या ये सेम दिख रहा है, आंसर इज यस, पिछले वाले शेप जैसा ही दिख रहा है। फिर से हाफ टर्न करो, कैसा दिख रहा है देखें। तो फिर से हाफ टर्न किया तो फिर से ये पिछले वाले शेप जैसा ही दिख रहा है। तो यस, दिस शेप will look the same after giving it half a turn. नेक्स्ट इस शेप को देखते हैं स्टूडेंट्स। इस शेप का क्या नाम है, इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कमेंट्स में बताओ। इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। तो इसको हाफ अ टर्न करेंगे
तो अभी कैसा दिख रहा है आप ध्यान से देख लो, इसको हाफ टर्न करने के बाद कैसा दिखेगा वो हम देखते हैं। तो हाफ टर्न कैसे करेंगे, कुछ इस तरीके से। तो हाफ टर्न करने के बाद हम देख सकते हैं ये पिछले वाले शेप जैसा ही दिख रहा है। सो दिस शेप विल ऑल्सो लुक द सेम। नेक्स्ट ये वाला शेप है स्टूडेंट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल। तो अब देखते हैं कि इस वाले शेप को हाफ टर्न करने पर क्या ये पहले जैसा दिखेगा। तो अभी ये कैसा है पहले हम वो देख लेते हैं। अभी इसको हाफ टर्न करते हैं। तो हाफ टर्न कैसे करेंगे, इस तरीके से एग्जैक्टली हाफ टर्न। अब देखो हाफ टर्न करने के बाद ये पिछले वाले शेप जैसा ही दिख रहा है। सो दिस शेप विल ऑल्सो लुक द सेम। नेक्स्ट ये वाला शेप है स्टूडेंट्स, तो एक बार इसको भी हम देख लेते हैं। तो इस शेप को फिर से हाफ टर्न करेंगे। तो अभी शेप कैसा है, इस तरीके से है। अब इसको हम घुमा देते हैं, हाफ टर्न कर देते हैं। तो हाफ टर्न करने के बाद ये कैसा दिख रहा है स्टूडेंट्स, पिछले वाले शेप जैसा ही दिख रहा है। तो दिस शेप विल ऑल्सो लुक द सेम। नेक्स्ट इस वाले शेप को देखते हैं। तो इस शेप को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसका आंसर आप कमेंट्स में मुझे बताओ और मैं इसका हाफ टर्न करके आपको दिखाता हूँ। तो अभी ये कैसा दिख रहा है, कुछ इस तरीके से। अभी इसका हाफ टर्न करते हैं। तो हाफ टर्न कैसे करेंगे, कुछ इस तरीके से करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो हाफ टर्न करने के बाद ये शेप कैसा दिख रहा है, ये पिछले वाले शेप जैसा नहीं दिखता है। तो हाफ टर्न करने के बाद दिस शेप वोंट लुक द सेम। तो पिछला वाला कैसा था स्टूडेंट्स, पिछला वाला कुछ ऐसा था और हाफ टर्न करने के बाद ये कैसा बन गया, तो हाफ टर्न करने के बाद ये कुछ ऐसा बन गया। तो आप देख सकते हो ये शेप इट वोंट लुक द सेम। नेक्स्ट ये वाला शेप देखते हैं स्टूडेंट्स। तो ये बहुत ही फेमस शेप है। इस पॉलीगॉन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसका क्या नाम है आप कमेंट्स में मुझे बताओ और मैं इसको हाफ टर्न करके आपको दिखाता हूं। तो अभी ये कैसा दिख रहा है पहले वो देख लो। अब इसको हाफ टर्न करते हैं। तो इसको हम सीधा घुमा देंगे इस तरीके से। तो अब हमने इसको हाफ टर्न कर दिया। क्या ये पिछले वाले शेप जैसा दिख रहा है, आंसर इज यस। तो इस शेप को फिर से हाफ टर्न करो, अभी कैसा दिख रहा है। और अभी इसको हाफ टर्न कर देते हैं इस तरीके से। क्या ये पिछले वाले शेप जैसा दिख रहा है, आंसर इज यस। सो दिस शेप वुड लुक द सेम। नेक्स्ट ये वाला शेप है स्टूडेंट, इस शेप को हम क्या बोलते हैं, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस पढ़े हैं तो आपको पता होगा। कमेंट्स में प्लीज मुझे बताओ इसको क्या बोलते हैं और इसका हम हाफ टर्न करके देखते हैं। तो अभी शेप ऐसा है, इसको हाफ टर्न करते पहले आप देखो ये कैसा दिख रहा है, कुछ इस तरीके से। अभी इसको हाफ टर्न करेंगे तो इसको हम सीधा हाफ टर्न कर देते हैं इस तरीके से। तो हाफ टर्न करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है और हम साफ साफ देख सकते हैं कि ये पिछले वाले शेप जैसा नहीं दिखता है। अभी कैसा दिख रहा है, ऐसा। अभी फिर से हाफ टर्न करके देखते हैं। तो अभी फिर से हाफ टर्न जब हम करेंगे तो ये कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा। और ये फिर से पिछले वाले शेप जैसा नहीं दिखता है। सो दिस शेप वोंट लुक द सेम। तो कौन कौन से शेप्स है स्टूडेंट्स विच वुड लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न, आंसर इज ऑल दीज शेप्स। और ये दो ऐसे शेप्स हैं, ये और ये, जो दे वोंट लुक द सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू टेल, इफ यस देन देयर इज अ वे टू चेक योर गेस, हियर्स हाउ यू कैन डू इट। अगर आपको इसको बोलने में परेशानी हो रही है तो एक आसान तरीका भी है इसको चेक करने का। वो क्या है, टेक एनी ऑफ द शेप्स, इनमें से कोई भी आप शेप उठा लो, ट्रेस इट्स आउटलाइन ऑन अ शीट ऑफ पेपर, एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर ले लो और वो जो शेप है उसका आप आउटलाइन इसमें ड्रॉ कर दो। नाउ कीप द शेप ऑन इट्स आउटलाइन एंड गिव इट हाफ अ टर्न, सी इफ द शेप फिट्स इट्स आउटलाइन। बहुत ही सिंपल सा एक्सरसाइज आपको करना है स्टूडेंट्स। अगर मैंने जैसा आपको दिखाया, अगर उसको करके आपको परेशानी हो रही है तो एक आसान तरीका है, आप एक इस तरीके का व्हाइट शीट ऑफ पेपर ले लो और ये जो शेप है इसको आप कट आउट कर लो और उस पेपर के ऊपर रख करके उसका आउटलाइन ड्रॉ कर लो, उसका बाउंड्री आप पेंसिल से ड्रॉ कर लो। फिर आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, उसके बाद उस शेप को आउटलाइन पर रख करके हाफ अ टर्न, उसको हाफ टर्न कर देना है और फिर आपको देखना है क्या वो उस आउटलाइन में फिट होता है या नहीं। अगर वो फिट होता है तो मतलब दैट शेप विल लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। अगर नहीं फिट होता मतलब इट विल नॉट लुक द सेम आफ्टर
हाफ अ टर्न। तो इस तरीके से भी आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है प्रैक्टिस टाइम। प्रैक्टिस टाइम में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट विच लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप ये बताओ कि जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसमें हमारे लेटर्स कितने होते हैं। तो लेटर्स क्या क्या होते हैं, ए बी सी डी, और ये कहाँ तक होते हैं, ये होते हैं अप टिल जेड। तो टोटल कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स। सो देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये सारे लेटर्स को आपको बारी बारी से हाफ अ टर्न करके देखना है कि कौन से लेटर्स हैं विच वुड लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक दो लेटर्स के लिए दिखा देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा है लेटर ए, तो इसको हाफ अ टर्न करके अगर मैं इसको हाफ अ टर्न करूं तो क्या इट विल लुक द सेम, क्या ये पिछले शेप जैसा दिखेगा। चलिए देखते हैं। तो इसको हाफ अ टर्न करते हैं, इस तरीके से आधा घुमा देते हैं। तो देखो हाफ टर्न करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है एंड ये पिछले शेप जैसा नहीं दिख रहा, मतलब इट डज नॉट लुक द सेम। नेक्स्ट अगर हम लेटर बी को देखें तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, इसको हाफ टर्न करके देखते हैं। तो हाफ टर्न करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है और दिस शेप ऑल्सो डज नॉट लुक द सेम। नेक्स्ट इस तरीके से आप सी डी ई एफ के लिए चेक कर सकते हो। अभी लेटर एच को देखते हैं तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है स्टूडेंट्स। अभी इसको भी हाफ टर्न करके देखते हैं। तो अभी ऐसा है, अगर मैं इसको हाफ टर्न कर दूं तो ये कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से। तो ये पुराने वाले शेप जैसा ही दिख रहा है। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि जो लेटर एच है यहाँ पर, दिस लेटर लुक्स द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। तो इस तरीके से जितने भी लेटर्स आपको इंग्लिश अल्फाबेट में मिलते हैं विच वुड लुक द सेम, उनके सारे आप यहाँ पर नाम लिख सकते हो। तो इसको आप कंप्लीट कर लो एज अ होमवर्क। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 2, विच ऑफ दीज इंग्लिश वर्ड्स रीड्स द सेम ऑन हाफ अ टर्न। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन कौन से इंग्लिश वर्ड्स ऐसे हैं विच वुड लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। क्या क्या वर्ड्स है, पहला है ZOOM जूम, उसके बाद MOW माउ, और इस तरीके से कुछ और वर्ड्स है। तो सारे वर्ड्स को हम देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है जूम। तो स्टूडेंट्स ये कुछ वर्ड्स है। तो देखो हाफ अ टर्न करके हमको देखना है क्या कि क्या ये पिछले वाले शेप जैसा दिख रहा है या नहीं, या पिछला जैसा दिख रहा है या नहीं। तो सबसे पहले इस पूरे वर्ड को हमको हाफ अ टर्न करना है। तो हम कैसे करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले इसको इस तरीके से घुमा देंगे और इसको एक हाफ टर्न कर देंगे। देखो तो ये था जूम, हाफ टर्न करने के बाद भी ये जूम ही होना चाहिए, बट ये कुछ और ही बन गया है। तो दिस डज नॉट लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। नेक्स्ट कौन सा वर्ड है, MOW माउ। तो इसको भी हाफ टर्न करके देखते हैं। तो अभी देखो ये कैसा दिख रहा है, कुछ इस तरीके से। अब इसको जब आप देख रहे हो तो बहुत ही ध्यान से देखो, ये आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि जब मैं हाफ अ टर्न करूंगा फिर आपको मैच करना होगा। तो अभी ये कुछ ऐसा दिखता है, अभी इसको मैं हाफ टर्न कर देता हूं। तो हाफ टर्न करने के बाद ये कैसा दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है। तो स्टूडेंट्स हाफ टर्न करने के बाद क्या ये पुराने वाले शेप जैसा दिख रहा है। तो ये पहले कैसा था, ये पहले था कुछ ऐसा, और अब कैसा हो गया है, अब हो गया कुछ ऐसा। फिर से देखते हैं। तो पहले ये था ऐसा, फिर इसको हाफ टर्न जब हमने किया तो ये कैसा दिख रहा है, ऐसा। तो क्या हाफ टर्न करने के बाद ये पिछले वाले शेप जैसा दिख रहा है, आंसर इज नो। क्योंकि आप देखोगे ना तो पिछले वाले शेप में यहाँ पर क्या है, स्ट्रेट लाइंस है। स्टार्टिंग में आप देखो यहाँ पर स्ट्रेट लाइंस है। अगर मैं इसको हाफ टर्न कर देता हूं तो आप देखो ये कैसा बन गया, कुछ ऐसा बन गया, लेकिन पहले वाला जो लेटर है उसमें स्ट्रेट लाइन अब नहीं रहा। तो ये साफ साफ पुराने वाले शेप जैसा नहीं दिखता है। हाफ टर्न का ये अर्थ होता है स्टूडेंट्स कि इस वर्ड को हाफ टर्न करने के बाद ये एग्जैक्टली पिछले वाले शेप जैसा ही दिखना चाहिए। तो नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट वर्ड है SWIMS। अब इस वर्ड को हम हाफ टर्न करके देखेंगे, बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप इसको एकदम ध्यान से देखो कि ये फिलहाल कैसा दिख रहा है। तो अभी इसको हाफ टर्न करेंगे। अब देखना यहाँ पर ये भी स्ट्रेट लाइन ही है, ये भी स्ट्रेट लाइन ही है, बट अगर आप देखोगे तो ये जो है ये एकदम सीधा है और ये थोड़ा सा टेढ़ा है। तो अब हम इसको हाफ टर्न करते हैं कुछ इस तरीके से।
हाफ टर्न करने के बाद ये कैसा दिखा, ऐसा। तो स्टूडेंट्स क्या ये पिछले वाले शेप जैसा दिख रहा है? तो देखो पहले क्या था, पहले था ये कुछ ऐसा। तो ये बीच वाले लेटर को देखना स्टूडेंट्स, ये जो बीच वाला लेटर है यहाँ पर जो लाइन है वो इस तरीके से टेढ़ा होता हुआ आ रहा है। तो जब भी ये शुरू होगा इस तरीके से टेढ़ा होता हुआ होना चाहिए, और ये जो लाइन इस तरीके से एंड हो रहा है यहाँ पर भी इस तरीके से ये टेढ़ा लाइन है। ये दोनों तो खैर दोनों ही टेढ़े लाइन्स है, बट ये और ये दोनों लाइन भी टेढ़े होने चाहिए। अब देखो हाफ टर्न करके देखते हैं। तो हाफ टर्न करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखा। तो मैं फिर से आपको हाफ टर्न करके दिखाता हूं। तो ये पहले से ऐसा था, अभी इसको हाफ टर्न कैसे करेंगे, इस तरीके से इसको घुमा देंगे तो ये हाफ टर्न हो जाए। अब देखो बीच वाले इस लेटर को देखो, पिछले वाले केस में क्या था, ये लाइन भी टेढ़ा था और ये लाइन भी टेढ़ा था, और ये दोनों लाइन तो टेढ़े है ही, बट ये दोनों लाइन अब सीधे हो गए, टेढ़े नहीं है। पिछले वाले केस को अगर आप देखोगे तो देखो ये लाइन और ये लाइन ये दोनों टेढ़े थे, बट अभी क्या हो गया, हाफ टर्न करने के बाद ये सीधा हो गया। तो दिस ऑल्सो डजंट एग्जैक्टली लुक द सेम लाइक द प्रीवियस वन। तो यहां पर भी हम लिखेंगे नो, ये जो वर्ड है ये भी इट डजंट लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यही पता चलेगा कि इट डजंट लुक द सेम। नेक्स्ट इस वर्ड को देखते हैं विच इज SIS। तो इस वर्ड को हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर SIS। अब पहले देख लो ये कैसा दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर S है, फिर I और फिर S। तो अभी इसको हाफ टर्न कर दूंगा कुछ इस तरीके से। अब आप मुझे बताओ स्टूडेंट्स, क्या ये वर्ड डज इट लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न? तो इसको हम बोल सकते हैं यस इट लुक्स द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। क्यों? क्योंकि पिछले केस में ये कैसा दिख रहा था, ऐसा। हाफ टर्न करने के बाद ये कैसा दिख रहा है, ऐसा, विच इज एग्जैक्टली द सेम। तो हम यहाँ पर टिक कर देंगे, दिस वर्ड लुक्स एग्जैक्टली द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। नेक्स्ट क्या है, NOON, नून। तो इसको भी हम हाफ टर्न करके देख लेते हैं। तो विच इज दिस वर्ड, अभी ये कैसा दिख रहा है, NOON। और ये जो लेटर्स है, फर्स्ट लेटर यहाँ पर सीधा लाइन है, बीच में एक टेढ़ा लाइन है। यहाँ पर ये जो लेटर है यहाँ पर सीधे लाइन है, लेकिन बीच में एक टेढ़ा लाइन है। इसको हाफ टर्न करके देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इसको फटाक से इस तरीके से हम घुमा देंगे। तो घुमाने के बाद ये कैसा दिख रहा है, तो हाफ टर्न करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड है हाफ टर्न करने से पहले कैसा दिख रहा था, कुछ ऐसा। हाफ टर्न करने के बाद कैसा दिख रहा है, ऐसा। और ये दोनों ही एग्जैक्टली सेम है हाफ टर्न करने के बाद। तो हम बोल सकते हैं कि दिस वर्ड लुक्स द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 3, गिव हाफ अ टर्न टू द नंबर्स फ्रॉम 0 to 9, फाइंड विच ऑफ देम स्टिल लुक्स द सेम। तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। जैसा हमने अभी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के लिए किया था, अब नंबर्स जो हैं फ्रॉम 0 to 9, एक एक नंबर को आपको पकड़ना है और हर एक नंबर को हाफ टर्न करके देखना है कि हाउ मेनी नंबर्स लुक द सेम। तो स्टूडेंट्स आपको इन सारे नंबर्स के लिए देखना है। मैं कुछ नंबर्स के लिए आपको बता देता हूं, बाकी सारे नंबर्स को आपको करना होगा एज अ होमवर्क। तो सबसे पहले हम देखते हैं 0 के लिए। तो ये है नंबर 0। अभी देखो इसको हाफ टर्न करके देखते हैं, विल इट लुक द सेम? तो हाफ टर्न कर दिया, देखो दिस एग्जैक्टली लुक्स द सेम, पिछले वाले जैसा ही दिख रहा है। सो 0 विल लुक द सेम। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 0 को टिक कर दोगे। तो इस तरीके से आप लिख लो और 0 को हम टिक कर देंगे बिकॉज इट लुक्स द सेम। नेक्स्ट है 1। तो 1 के लिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स 1 का आप कर लो एज अ होमवर्क। मैं बाकी के नंबर्स बता देता हूँ, जैसे 5। तो 5 को हम हाफ टर्न करके देखते हैं यहाँ पर इस तरीके से। अब आप मुझे बताओ, हाफ टर्न करने के बाद डज इट लुक द सेम? आंसर इज नो। पहले कैसा दिखता था, कुछ ऐसा। हाफ टर्न करने के बाद कैसा दिख रहा है, ऐसा। दोनों ही अलग है। तो 5 डजंट लुक द सेम। तो 5 के लिए हमने चेक किया, इसको क्रॉस कर देते हैं। और क्या क्या है हमारे पास नंबर्स, यहाँ पर नंबर है 7। इसको भी हाफ टर्न करके देखते हैं। तो हाफ टर्न करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। क्या ये पिछले वाले जैसा दिख रहा है? पहले कैसा दिखता था, ऐसा। हाफ टर्न करने के बाद कैसा दिख रहा है, ऐसा। इज इट द सेम? आंसर इज नो। तो 7 में भी हम यहाँ क्रॉस कर देते हैं। नेक्स्ट कौन सा लेटर मैंने चूज किया है, 8। तो लेटर 8 के लिए देखते हैं। तो इसको भी हाफ टर्न करते हैं कुछ इस तरीके से।
अब हाफ टर्न करने के बाद ये कैसा दिख रहा है, ऐसा। पहले कैसा दिखता था, ऐसा। हाफ टर्न करने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है, तो ये सेम ही है। तो इसीलिए नंबर 8 लुक्स द सेम। तो इस तरीके से सारे नंबर्स को आप लिख करके कटआउट ले सकते हो और उसको हाफ टर्न करके आप देख सकते हो डज इट लुक द सेम और नॉट। बाकी सारे नंबर्स के लिए आप कंप्लीट करो इसे एज अ होमवर्क। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 4, थिंक ऑफ ऑल 2, 3 एंड 4 डिजिट नंबर्स विच लुक द सेम ऑन हाफ अ टर्न। तो जितने भी 2 डिजिट नंबर्स हैं, 3 डिजिट नंबर्स हैं और 4 डिजिट नंबर्स हैं, तो जितने भी सारे नंबर्स आप सोच सकते हो विच विल लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न, उन सबको आपको यहां पर लिखना है। तो सबसे पहले हम 2 डिजिट नंबर से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। कौन कौन से 2 डिजिट नंबर्स आप सोच पा रहे हो विच विल लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। सबसे पहले एक एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है विच इज 1, 1 और 11। तो 11 इज अ 2 डिजिट नंबर। यहाँ पर आप देखो ये 11 है, सपोज करो दिस इज 11। अभी इसको हाफ टर्न करके चेक करते हैं कि क्या ये सेम दिखेगा। तो हाफ टर्न कर दिया हमने कुछ ऐसे, तो डज इट लुक द सेम, आंसर इज यस। पहले ये कैसा दिखता था, कुछ ऐसा, और इसको हाफ टर्न करने के बाद अगर आप देखोगे तो ये पिछले वाले जैसा ही दिख रहा है, तो इसीलिए 11। नेक्स्ट कौन सा डिजिट आप सोच पा रहे हो, तो यहाँ पर मैंने एक 2 डिजिट नंबर लिखा है विच इज 88। चलिए चेक करते हैं विल इट लुक द सेम। तो अभी ये कैसा दिख रहा है, ऐसा। अभी इसको मैं हाफ टर्न कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, तो हाफ टर्न करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो आप देख सकते हो आफ्टर हाफ अ टर्न दिस नंबर looks the same as the previous one। इसीलिए हम यहाँ पर 88 भी लिख सकते हैं which will again look the same। तो और भी अगर कोई नंबर्स आपके दिमाग में आ रहे हैं तो उनको भी आप यहाँ पर प्लीज लिख दो। नेक्स्ट क्या है, 3 डिजिट नंबर्स। तो 3 डिजिट नंबर्स में भी यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि 101 विच इज 101, उसके बाद 111 विच इज 111। तो इनको चेक करने का भी बहुत आसान तरीका है स्टूडेंट्स। इनका आप कटआउट ले लो या फिर आप इनको कट कर लो सीजर से, बहुत ही केयरफुली इसको करना, और इसको हाफ टर्न करके आप चेक कर लो कि क्या ये पिछले वाले शेप जैसा दिख रहा है या नहीं। जैसे मैंने कुछ यहाँ पर 3 डिजिट नंबर्स लिखे हैं, उनको चेक कर लेते हैं। पहला क्या है 111 विच इज 111। अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है, इसको हाफ टर्न करने के बाद देखते हैं। तो हाफ टर्न कैसे करेंगे, कुछ इस तरीके से इसको आधा घुमा देंगे और ये बन जाएगा ऐसा। अभी देखो पहले कैसा दिख रहा था, ऐसा। हाफ टर्न करने के बाद कैसा दिख रहा है, ऐसा। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स दिस एग्जैक्टली लुक्स द सेम। सो ये 3 डिजिट नंबर है, इसमें 3 डिजिट्स भी है। और क्या 3 डिजिट नंबर हम सोच सकते हैं, तो ये देखो 888 विच इज 888। अभी ये कैसा दिख रहा है, कुछ ऐसा। इसको हाफ टर्न करके देखते हैं, तो इसको इस तरीके से हम घुमा देते हैं, तो ये ऐसा बन गया। क्या ये पिछले वाले शेप जैसा दिख रहा है, आंसर इज यस, इट लुक्स द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। तो ये भी एक 3 डिजिट नंबर है विच विल लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। अगर आपके दिमाग में और भी कोई नंबर्स आ रहे हैं तो उनको भी आप यहाँ पर प्लीज लिख दो और इसको कंप्लीट करो एज अ होमवर्क। नेक्स्ट 4 डिजिट नंबर्स है स्टूडेंट्स। तो वो कौन से 4 डिजिट नंबर्स हैं विच विल लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। तो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए हैं विच इज 1001 विच इज 1001। ये क्या है 1111। तो इसको मैं क्या बोलूंगा नंबर फॉर्म में, तो ये है 1111। ठीक उसी तरीके से और भी नंबर्स हो सकते हैं, जैसे कि क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि इस तरीके से आप लिख दो 8888। इसको भी आप हाफ टर्न करके जब चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि दिस नंबर विल ऑल्सो लुक द सेम। तो इस तरीके से जितने भी नंबर्स आपके दिमाग में आ रहे हैं उनको आप यहाँ पर लिख दो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 5, विच अमंग द फॉलोइंग पिक्चर्स विल लुक द सेम ऑन हाफ अ टर्न। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि कौन से ऐसे पिक्चर्स हैं विच विल लुक द सेम ऑन हाफ अ टर्न। तो मैं कुछ पिक्चर्स के लिए आपको यहाँ पर दिखा दूंगा स्टूडेंट्स, बाकी को आपको करना होगा एज अ होमवर्क। मैं आपको सिखा देता हूँ कि कैसे करना है। सिंपली आप सबसे पहले कटआउट ले लो और उनको इस तरीके से रख दो। जैसे ये वाला पिक्चर है, तो इसको अब क्या करना है, आपको हाफ अ टर्न कर देना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हाफ टर्न कर देते हैं कुछ इस तरीके से। तो अगर आप देखोगे तो पहले ये कैसा दिख रहा था, कुछ ऐसा दिख रहा था, और हाफ टर्न करने के बाद ये कैसा दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है।
तो हम क्लियरली देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो पिक्चर है दिस डज नॉट लुक द सेम ऑन हाफ अ टर्न। हाफ टर्न करने के बाद ये पिछले वाले जैसा नहीं दिखता है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। तो जितने भी हैं जो सेम दिखेंगे उनको हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट इस वाले पिक्चर को हम देखते हैं स्टूडेंट्स। तो ये अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, अभी इसको हाफ टर्न करके देखते हैं ये कैसा दिखेगा। तो हाफ टर्न कैसे होगा, आधा घुमा दो इस तरीके से। अभी देखो पहले कैसा दिख रहा था, कुछ ऐसा दिख रहा था, हाफ टर्न करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। साफ साफ है कि ये पिछले वाले शेप जैसा नहीं है या पिछले वाले पिक्चर जैसा नहीं है। तो दिस ऑल्सो डज नॉट लुक द सेम, इसको भी हम क्रॉस कर देते हैं। नेक्स्ट कौन सा पिक्चर है हमारे पास, तो नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला पिक्चर। अभी इसको हाफ टर्न करके देखता हूँ मैं। तो इसको हाफ टर्न करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। पहले कैसा दिख रहा था, ऐसा, और हाफ टर्न करने के बाद कैसा दिख रहा है, कुछ ऐसा, जो कि पिछले वाले जैसा ही है। सो दिस पिक्चर लुक्स सेम आफ्टर हाफ अ टर्न, तो इसको हम टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा शेप है हमारे पास, ये वाला शेप। अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है, एरो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, हाफ टर्न कर देता हूँ। तो ये कुछ बन जाएगा इस तरीके से। अब एरो ऊपर की दिशा में हो गया। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये पिछले वाले पिक्चर जैसा नहीं दिखता। पहले कैसा दिख रहा था, कुछ ऐसा, हाफ टर्न करने के बाद ये कैसा दिख रहा है, कुछ ऐसा। सो दिस पिक्चर डज नॉट लुक द सेम। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप बाकी पिक्चर्स के लिए भी इसको कंप्लीट कर लो एज अ होमवर्क। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 5। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्टिविटी टाइम एंड अदर टॉपिक्स इन द नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए जितने भी सारे एक्टिविटीज है उनको कंप्लीट करो। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट्स में लिख दो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए खुश रहो एंड टेक केयर। थैंक यू।